शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में 16 मई से 22 मई 2024 तक चली। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है 2 बजे से 5 बजे तक। आज 22 मई 2024 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गौरी शंकर शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 7 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, माता पार्वती माता गौरा ने महादेव से पूछा, अगर किसी बच्चे के माता नहीं है या पिता नहीं है, जिन्होंने साथ छोड़ दिया है, मतलब उनके प्राण चले गए, तो उनका इस संसार में कौन है? उनका पालन पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला कौन होगा? तो भोलेनाथ ने उत्तर देने से पहले कुछ देर मौन हो गए। इसके बाद भोलेनाथ ने कहा, चलो पार्वती, आज तुम्हें काशी की यात्रा करवाते हैं। यात्रा के दौरान भोलेनाथ ने कहा, यहाँ पर भोलेनाथ के साथ माता पार्वती नहीं बैठी है। विश्व के जितने भी मंदिर है, शिव जी के साथ सब में माता पार्वती बैठी है। यहाँ पर आपको माता अन्नपूर्णा बैठी दिखाई दे रही है। इसका यही कारण है, जब किसी के रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सब साथ छोड़ देते हैं तो मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं। और विश्व में जन्म लेने वाला का कभी भी कोई अनाथ नहीं है हो सकता, उसका नाथ शिव होता है। और पार्वती आप यहाँ पर अन्नपूर्णा के रूप में बैठी हुई है। इस पर गुरुजी ने एक और बात कही कि जहाँ पर आज देखने को मिलता है अनाथ आश्रम लिखा हुआ रहता है, तो गुरुजी ने कहा अनाथ आश्रम की जगह उसका नाम होना चाहिए विश्वनाथ का घर। तो आपको कैसा लगा गुरुजी का सुझाव? कमेंट लिख के बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे भारत की भूमि में शंकर भगवान के मंदिर में आपको माता पार्वती मिलेगी, पर पूरे भारत में आपको भोलेनाथ के साथ माता अन्नपूर्णा केवल काशी में बैठी दिखाई देंगी। काशी की ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर भोलेनाथ के साथ माता अन्नपूर्णा है। और अन्नपूर्णा का महत्व होता है कि संसार का व्यक्ति जो कि भूखा उठता है पर भूखा सोएगा नहीं, यह माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दीपावली के दूसरे दिन मां अन्नपूर्णा का खजाना काशी में खोला जाता है और साथ ही कुबेर भंडारी द्वारा भी कुबेश्वर धाम से भी दिया जाता है। कभी आपको मौका मिले तो आप काशी जा सकते हैं या फिर कुबेश्वर धाम में दीपावली के दूसरे दिन आकर खजाना दिया जाता है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। खजाना क्या होता है ये तो गुरुजी ने नहीं बताया, पर हाँ इतना ज़रूर कहा कि उस खजाने को लाकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी में रख देना। गुरुजी ने कहा, कंगाल से कंगाल व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी धनवान बन जाता है, ये निश्चित है। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, स्वस्थ हो या फिर अस्वस्थ हो, घर में हो या फिर हॉस्पिटल में हो, परमात्मा ये नहीं देखता कि आप किस अवस्था में हो, वो ये देखते हैं कि आपने दिल से उन्हें पुकारा है और वो आप तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। बढ़ते कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग आपकी बुराई देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बैठे रहते हैं। तुमने क्या अच्छा किया उनको वो नहीं देखना, और अगर तुमने ज़रा सा भी गलत कर दिया, गलत कह दिया, तो वो उसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। बढ़ते कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि एक माता जिस पंडाल में आई है, जिन्होंने पत्र भी लिखा है, जिनका पत्र तो हम नहीं पढ़ पाए हैं, पर हम आपको बताना चाहेंगे। इन माता जी ने अपनी इंद्रियों को ऐसे काबू में कर रखा है कि वो 7 दिन की शिव महापुराण कथा जब सुनने आती है तो 7 दिन तक वो
वॉशरूम भी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। वो उनकी 8वीं शिव महापुराण कथा है। इसके साथ ही गुरुजी ने ये भी बतलाया कि वो घर से जो लेकर आती है बस वही घर का बना हुआ ही खाती है, ना किसी का दिया हुआ खाती है, ना किसी से कुछ मांगती है। बढ़ते कथा की अंतिम 7वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, अगली शिव महापुराण कथा 27 मई से 2 जून 2024 तक अमलेश्वर रायपुर में होने वाली है। इस कथा का नाम है समर्पण शिव महापुराण कथा। कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक। और अमलेश्वर रायपुर के बाद कथा होगी 6 जून से लेकर 12 जून 2024 तक सलापुर महाराष्ट्र में होगी। और कथा का नाम रहेगा उमा महेश शिव महापुराण कथा। पर गुरुजी ने अभी तक समय का कोई वर्णन नहीं किया है। और आप सबसे एक ज़रूरी बात, यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिंक दिया गया है, आप उसको टच करके क्लिक में ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये ग्रुप भी केवल पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विधान और पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा से जुड़ी हुई जानकारियाँ इस ग्रुप में आएगी। और साथ ही कभी भी जो वो विशेष उपाय बताते हैं, विशेष तिथियों का उपाय, उस वीडियो का भी लिंक आपको इस ग्रुप के द्वारा मिल जाएगा। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देरी ना करें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें जाकर ज्वाइन कर लें। ये थी कुछ विशेष जानकारियाँ जो कथा में गुरुजी ने दी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।